लो जी भाई साहब, एक और बेहतरीन फाइनल पीएसएल की हिस्ट्री का एक और बेहतरीन फाइनल हुआ लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर पीएसएल का तीसरी मर्तबा चैंपियन बन चुका है। एक बोरिंग टूर्नामेंट के बाद एक बेहतरीन फाइनल, एक आप कह सकते हैं कि जस्ट जो थी ना वो बिल्कुल वापस आ गई। जिस तरह का फाइनल होना था उसी तरह का फाइनल हुआ, क्योंकि दोनों टक्कर की टीमें आपस में टकरा रही थी। एक तरफ थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ग्लैडिएटर्स, दूसरी तरफ थे लाहौर कलंदर के कलंदर्स, और जस्ट का फाइनल हुआ है। मज़ा आया, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले आपके साथ ये शेयर कर देते हैं कि जो प्लेइंग 11 बनाई गई है किस किस का नाम आया है, और एक ऐसा कप्तान जो कि उसे हटाया गया था कि ये कप्तान नहीं बन सकता, और इसका जो है ना मसला ये बॉलर है, और वही जो कप्तान है वो 4 सालों में 3 मरतबा लाहौर कलंदर को चैंपियन बना चुका है। अब आ जाते हैं कि प्लेइंग 11 जो बनाई गई है, बेस्ट प्लेइंग 11 जो कि चुनी जाती है। आखिर में कमेंटेटर वगैरह चुनते हैं, ये बताया गया कि कमेंटेटर तमाम इसमें शामिल थे जो टीम बनाई गई है। सबसे पहला नाम साहिबजादा फरहान का। जी हाँ, बेहतरीन टूर्नामेंट। हालांकि साहिबजादा फरहान को किसी ने पिक नहीं किया था, याद रहे ड्राफ्ट में किसी ने नहीं पिक किया था, लेकिन भाई साहब साहिबजादा फरहान प्लेइंग 11 में, जी हाँ, जो कि बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई गई है इवेंट की, उसमें एज अ ओपनर के तौर पे साहिबजादा फरहान को चुना गया है। 7 ओवरसीज़ में डेविड वार्नर, जेम्स विंस, इसके अलावा हसन नवाज, ये लोंडा बेहतरीन खेला इस टूर्नामेंट में। इससे पहले एक इनिंग बेहतरीन खेली थी, लेकिन बैटिंग से मुझे इख्तलाफ है। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहूँगा, लेकिन यहाँ पे दाद ये देना बनती है कि भाई साहब एज अ ओपनर छोड़ के खेलना और किसी और पोजीशन पे खेलना और परफॉर्म करना बड़ा लेवल है। हसन नवाज़ ने अपने आप को मनवाया और बताया कि मैं किसी नंबर पे भी खेल सकता हूँ। हमारे साथ एक छोटा सा कस्बा है, आप कह सकते हैं लिया, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके वहाँ से ये आता है। इसके अलावा सिकंदर रज़ा, जी हाँ, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, इसके अलावा हसन अली, अली रज़ा एमर्जिंग में, अबरार अहमद और खुश दिल शाह को 12वें मैन के तौर पे रखा गया है। अब आ जाते हैं भाई साहब फाइनल की तरफ। एक बेहतरीन फाइनल देखने को मिला। क्वेटा ग्लैडिएटर ने 201 रन किए और हसन नवाज़ की बेहतरीन बारी और एक अच्छा टोटल सेट किया। लास्ट मोमेंट में फ़हीम अशरफ ने जो बारी खेली है, ऐसा लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से 190 तक जाएंगे, बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़ोर लगा के यहाँ तक जाएंगे, लेकिन 201 तक पहुँचाया फ़हीम अशरफ ने। इसके बाद लाहौर कलंदर की बारी ली मोहम्मद नईम फ़खर जमान। मोहम्मद नईम जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया इस लड़के ने। मोहम्मद नईम, ये याद रखिएगा, एक बेहतरीन टैलेंट। यार ये लड़का आया था ना तो मैंने दोस्तों से कहा था कि भाईजान बेहतरीन टैलेंट है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये पता चलता है कि कोई इंटरनेशनल स्टार आया हुआ है। ऐसा लगता है कि भाई साहब इसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रखी है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं चल पा रहा था। लेकिन आखिर पे आके जिस तरह इसने खेला है और रात को जिस तरह इसने इनिंग बिल्ड की और जिस तरह एक छक्के इसने लगाए, 6 छक्के, जी हाँ 6 छक्के एक छोटी सी बारी में, ठीक है। 44 स्कोर मेरे ख्याल में इसने किए, 6 छक्के 1 चौका, 40 रन इसने बाउंड्रियों से बात करके बनाए। इसके अलावा अगर बात की जाए कुशाल परेरा, उसकी इनिंग्स एक बेहतरीन नाक थी फाइनल की। एक आप कहते हैं कि बतली गली जो होती है ना, उससे वो गुजर गई, क्योंकि सिकंदर रज़ा की बारी तो हमें सबको सामने आ गई है, लेकिन कुशाल परेरा जिस तरह दरमियान में खेला, 31 बॉलों पे 62 स्कोर किए, जिस तरह मोहम्मद आमिर की पिटाई की। मोहम्मद आमिर जो कि टीवी चैनलों पे बैठ के बोलता है और आप कह सकते हैं कि बहुत फनी खान बना हुआ था, लेकिन भाई साहब मैदान में पता चलता है, मैदान में पता चलता है कौन बड़ा प्लेयर है। मोहम्मद आमिर की पिटाई की इस तरह आखिरी मोमेंट में जिस तरह उसने खेल पेश किया। अब सिकंदर रज़ा पे आ जाते हैं। सिकंदर रज़ा जो कि कल, जी हाँ परसों अगर बात की जाए तो परसों, क्योंकि कल अब हो चुकी है, वो खेल रहा था टेस्ट मैच और कल वो पहुंचा लाहौर कलंदर को ज्वाइन किया उसने। 3 फ्लाइटें, जी हाँ 3 फ्लाइटें उस लोंडे ने चेंज की और 5 मिनट पहले पहुंचा है भाईजान, 5 मिनट पहले पहुंचा है, चेंजिंग किया और नीचे आ गया।
फिर टीम को ज्वाइन किया, फिर ग्राउंड में दाखिल हो गया। यार इज़्ज़त जो अल्लाह ने देनी होती है ना, कहाँ से बुलाया, कहाँ से बुलाया, इज़्ज़त यहाँ आके मिली। किस तरह खिला, कहीं पे नहीं लगा। यार ये 40 साल का लोंडा, 40 साल का लोंडा, लोंडा क्या कहेंगे, अंकल ही कहेंगे भाईजान, लोंडा क्या कहने। वो भाईजान उसको इज़्ज़त मिली है, वहाँ से इंग्लैंड से भाग के आया है, फ़्लैट पकड़ी है। फ़्लैट आप कह सकते हैं पहले उसने ड्राइव खुद किया है, कार पे गया है, दूसरे सिटी गया है, मेरे ख्याल में नोथिंगम था या कौन सा एरिया था, नाम गलत ले जाऊँ तो माजरत, ठीक है। वहाँ से फ़्लैट पकड़ी है, फिर मेरे ख्याल में दुबई आया है, वहाँ से अबू धाबी आया, वहाँ से लाहौर की फ़्लैट पकड़ी है, लाहौर से यहाँ पहुँचे भाईजान। 3 फ़्लैटें वो चेंज करके आया है। देखें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त किस तरह उसको दी है। और लास्ट मोमेंट है जो उसने आते ही साथ मोहम्मद आमिर को जो चौका लगाया और फिर छक्का लगाया, और लास्ट जो 3 बॉलों पे 8 स्कोर रहते थे, जो फ़हीम अशरफ को छक्का लगाया है। यार ले वाली कोई और था, सिकंदर रज़ा दिल से खेला है। और मैं कहता हूँ कि ये लाहौर कलंदर का जो सिस्टम है ना, जो फैमिली बनाई गई है, बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट है इन कलंदरियों का। एक जो भी आता है, सैम बिलिंग्स को देख लें, डेविड विजे को देख लें, मिचेल को देख लें, राशिद खान को देख लें, इसके अलावा आप अपने लोगों को देख लें, सिकंदर रज़ा को देख लें, फ़खर जमान को देख लें, शहीन को देख लें। एक बेहतरीन इन्वायरमेंट बनाया जाता है इधर लाहौर कलंदर की फैमिली में। बाकी एक बेहतरीन इवेंट आप कह सकते हैं जो कि लास्ट मैच हो गया, लेकिन वैसे मायूसी हुई फ़ैन के हिसाब से, बाकी मायूसी हुई, एक वन साइडेड मैच हुए, मायूसी हुई फैंस नहीं आए, मायूसी हुई कि कुछ दरमियान में वक्फा आ गया। लेकिन आप कहते हैं ना, इख्तिताम अगर अच्छा हो जाए ना तो भाईजान जो शुरू होता है ना वो भूल जाता है, वो मैचेस हमें भूल गए हैं। लेकिन जो इख्तिताम हुआ ना भाईजान, मज़े ही आ गए, चस आ गई। ये तीसरा फाइनल लगातार जो कि आखिरी मरहल में पहुंचा, आखिरी स्टेज पे पहुंचा और बेहतरीन जीत हासिल की लाहौर कलंदर ने। आगे बांग्लादेश के आगे अब सीरीज़ आ रही है, अब नए लौंडे क्या करेंगे, क्या सेटिंग बनेगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री का बेहतरीन फाइनल हुआ। इससे पहले तो मुझे लगता है ये दूसरे नंबर पे आएगा या तीसरे नंबर पे आएगा। मैं इसे तीसरे नंबर पे भी रख सकता हूँ, लेकिन आई थिंक जिस नंबर पे भी रख लें, पहले पे भी रख सकते हैं, दूसरे पे भी रख सकते हैं, तीसरे पे भी रख सकते हैं। लाहौर कलंदर जो फाइनल जीता था, जो खुशदिल शाह मेरे ख्याल में था, रन आउट हुआ था, मीर हमजा साथ था। इसके अलावा लास्ट जो हुनैन शाह था, उबैद शाह जो सिंगल हुआ था, चौका लगा था दरमियान में से गुजर के, और अब ये फाइनल। यार कोई भी इनको आप नंबर दे सकते हैं। बाकी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।